हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का पोर्शन हमारा चला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 6 पे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 जो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा वो ग्राफ का मिलेगा। किसका मिलेगा जी? ग्राफ। वो ग्राफ कभी एनसीईआरटी वो पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, वो एनसीईआरटी वाला ग्राफ एक बार देख ले, बाकी वो पेपर में नहीं आता। ठीक है, ग्राफ का सवाल यहाँ से इलेक्ट्रो में नहीं आता है। ठीक है, और सवाल ही इतना गंदा है। ठीक है, कराओ, उसको कोई फायदा है नहीं। ठीक है, आप टाइम कम है इसलिए हम मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। देखो, उसने कहा है कैलकुलेट लेमडा इनफाइनाइट एम नोट। कैलकुलेट करें किसके लिए? CaCl2 एंड किसके लिए? MgSO4। तो आपको ये पता हो ये बनते कैसे हैं। देखो, आपको मिलेगा Ca+2 मिल जाएगा। ठीक है, आपको Cl- मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितने Cl चाहिए? 2। तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। ऐड करके भी दिखा दूंगा, टेंशन ही मत लो। MgSO4 ये कैसे होता है? इस पे चार्ज होता है Mg2 प्लस इसमें जोड़ा जाता है SO4 2-। इनको जोड़ देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे? देखो जी, लैम्डा नोट इक्वल टू कैसे जोड़ेंगे? Cl- की वैल्यू उसने दी है, मुझे क्या चाहिए? Ca2+ की क्या वैल्यू गिवन है? हाँ जी, ये वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू गिवन है कितनी? 1190 मान लेते हैं। कितनी है? 1190 प्लस क्लोरीन कितनी चाहिए? 2 इंटू क्लोरीन की वैल्यू कितनी है? 763। ठीक है, यहां से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां से आंसर आ जाएगा। लैम्डा नोट किसका आया है? ये किसका आया है पहले मुझे बताएं। यहां पर कैल्शियम लिखा, यहां Cl कितने लिखे? 2। तो यहां आ जाएगा CaCl2। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी CaCl2। उसके बाद कहा है MgSO4। किसके लिए? MgSO4। MgSO4 का कैसे आता है? देख लो जी, Mg2+ आएगा और एक SO4 2-। Mg2+ कितनी है? ये वैल्यू है 1060 प्लस SO4 2- की वैल्यू कितनी है? 1600। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। बोलो जी, कुछ नहीं किया। सबसे पहले जो आपके पास गिवन है उसको आयंस में तोड़ ले। किस में तोड़ ले? आयंस में। आयन में जैसे ही टूटा है उसके बाद ये देख ले, हमें जैसे यहां पर क्लोरीन के कितने चाहिए? CaCl2 है, क्लोरीन कितनी चाहिए? 2। तो 2 क्लोरीन ले ली। कैल्शियम कितना चाहिए? 1। तो देखो कैल्शियम कितना ले लिया? 1। और कितनी ले ली है? 2। ये आपको देखना होता है। ठीक है, यहां पर MgSO4 है, 1 MgSO4 1। Mg की वैल्यू देखो, Mg की वैल्यू ये रही, 1 की लिख दी। SO4 2- की वैल्यू ये रही। ठीक है, ये SO4 2- है। ठीक है जी, आप इस तरीके से ये चीजें आराम से देख लेना। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में बोलो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देख लो इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बाकी मैं तो ये कहूँगा ये ना देखें। ठीक है, आप जो हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं ना, जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, कैसे कैसे उनको तोड़ते हैं, आयंस में तोड़ते हैं, उन आयंस को तोड़ना सीखिए। क्योंकि पेपर में MgSO4 CaCl2 ही जरूरी नहीं है, वो कुछ और दे सकता है। अच्छा, डाटा रियल होगा, ये बात ध्यान रखें। ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए हमने क्या देखा है, यहाँ पर 106 डाटा है, यहाँ पर 109 है। ठीक है, ये 1190 है, 106 जो भी है वो डाटा फिक्स होता है। अब ऐसा नहीं सवाल में अपने आप दे दे Ca2+ का डाटा 119 के बजाय वो दे दे 5000 ना। जो डाटा उसने दिया है वही यूज करना है। और डाटा स्टैंडर्ड होता है, अपनी मर्जी से नहीं लिखता वो। जो कैलकुलेशन होती है, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड ऐसा सवाल होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? अपनी मर्जी से क्यों नहीं लिख सकता? XY लिख दे वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकता 119 की बजाय वो 219 कर दे, ऐसा नहीं लिख सकता। ठीक है, और जो वैल्यू देगा वही आपको यूज करनी होगी। क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि IIT में नीट पीट का जो देते हो वहां बड़ा मामला खराब हो जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कभी। मान लीजिए किसी ने MgSO4 की रियल वैल्यू याद है डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट याद कर ली तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट आंसर उसको याद है और वो वैल्यू जो उसने स्टेटमेंट में दी है उसके हिसाब से आंसर गलत आया है और वो रियल डाटा याद करके गया था, तो वहां कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है और वहां वो चीजें हार जाती हैं जो रियल में वैल्यू उन्होंने बना कर दी है।
ठीक है, इसलिए आप केवल ये देखें, अभी तो क्यों इतना दिमाग खराब करो, दिमाग लगाना ही नहीं, कोलरस लॉ से सीधा सीधा उन आयंस पे टूट पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यूज हैं। ठीक, इन वैल्यू को देख लेंगे, देखेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये मान लो इनफाइनाइट पे ले जाओ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या कहा है, NaCl कहा है। उसके बाद क्या कहा है, कौन सा कहा है, HCl कहा है। उसके बाद कौन सा कहा है, उसके बाद कहा है NaOAC कहा है। अच्छा, इसको या तो ऐसे लिख लो, NaAC भी लिख सकते हैं। ये AC क्या होता है, ये होता है जी एसीटेट। क्या होता है जी, एसीटेट। अच्छा, एसीटेट क्या होता है जी, एसीटेट होता है जी CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं CH3COO नेगेटिव, और इसके साथ क्या लगा है, Na, तो यहां पर लगा लेते हैं Na प्लस। समझ में आई। आप पूछोगे सर इसमें तो Na पहले लिखा है, AC बाद में लिखा है, तो नॉर्मल सी बात है ना, तो पहले पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। ये तो मॉलिक्यूल लिखते टाइम बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। जैसे रियलिटी में तो क्या होगा, C, यहां पर 3 H होंगे, यहां पर C, यहां डबल बॉन्ड O, यहां क्या होगा O नेगेटिव, और यहां पर क्या होगा Na, और यहां पर क्या होगा प्लस। कई अभी भी मर जाएंगे, सर इसमें भी तो Na बाद में है, ये पीछे है। ये किसने कहा है, इतनी तो ऑर्गेनिक पढ़ी होगी आपने। 2 कार्बन है, इस कार्बन पे CH3 लिख लो, इस पे डबल बॉन्ड O, इस पे O नेगेटिव, इस पे क्या लिख लो Na प्लस। अब Na प्लस आगे आ गया, अब बोलो, अब Na प्लस आगे आ गया, तो ठीक है। तो ये तो ओरिएंटेशन है ना जी, ओरिएंटेशन को कैसे आप बता सकते हो, आप इधर से देख रहे हो तो Na प्लस आपको इधर दिख रहा है, आप उधर जाके इसके पलट के उधर दीवार के पास जाओगे तो Na प्लस अलग दिखे। अरे ये पेन है, ये मार्कर दिख रहा है, ये क्या है, ये इसका फेस है। ठीक है, ये थोड़ा सा पीछे से मोटा है, आगे से क्या है, पतला। मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है, पतला है, और इसको अगर मैं ऐसे कर देते हैं और ऐसे देखते हैं इसको आंखें फाड़ के, अब राइट हैंड की तरफ पतला है। बात समझ में आ रही है। जैसे टेट्राहेड्रल देखते हैं ना दोस्तों, टेट्राहेड्रल क्या होता है, देखो कार्बन, ऊपर 1 हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन कितने, 3। अगर इधर से देखूंगा नीचे 3, अगर ऊपर से देखूंगा तो यहां ऐसे देखूंगा तो कहां पर है, अपोजिट साइड में है। ठीक है, वो तो ओरिएंटेशन होती है, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, ऐसे नहीं देखना। और जनरल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज को आगे लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज को बाद में। ठीक है, इसके लिए मिलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट। जैसे हमने लिखा NaCl, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे कैसा लिखा है, नेगेटिव। बस केवल ग्रुप नंबर 15 याद रखें। कौन सा ग्रुप दोस्तों, 15, ग्रुप नंबर 15। जैसे NH3, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहां बर्बाद हो जाते हैं, यहां चीजें पलट जाती हैं, मामला बदल जाता है। जैसे आपने लिखा NO2 लिखते ही इस पे माइनस, इस पे क्या, प्लस। मतलब नाइट्रोजन पे चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, नाइट्रोजन हमेशा आगे रहता है। लेकिन H2O में तो ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन जब आती है, ऑक्सीजन तो पीछे पड़ी रहती है, ये नेगेटिव चार्ज, -2 चार्ज, और यहाँ पे देखो, यहाँ पर माइनस चार्ज है, पीछे पड़ी हुई है। नाइट्रोजन के ही कुछ मामला है, नाइट्रोजन में ही कुछ दिक्कत है, और इस दिक्कत को मिटने के लिए हम और आप मिलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट में। ठीक है, केवल नाइट्रोजन, जिसको पता करना कि नाइट्रोजन में ऐसा होता है, ग्रुप नंबर 15। जैसे PH3 देखा होगा आपने, ग्रुप नंबर कौन सा, 15। ग्रुप नंबर 15 में सारे लफड़े ऐसे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल पे आ जाते हैं। ठीक, सवाल पे आ जाते हैं। ओके, इसको रफ कर देते हैं। देखो, इनको भी क्या करते हैं, इनको भी आप आयंस में तोड़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आयंस में तोड़ना होता है। आयंस में तोड़ने के बाद क्या करना है, देखते हैं आपको क्या निकालना है, क्या गिवन है। सबसे पहले इस बात पर आपकी निगाहें रहे, फोकस इस बात पर रहे। उसने कहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl दिया है, HCl दिया है, NaO से दिया है, सोडियम एसीटेट बोलते हैं जिसको, ये दिया है। और उसने कहा है इसका निकालें। ठीक है, किसका निकालें, HOAC का। किसका निकालें, HAC बोल लो या HOAC बोलो। अब मुझे बताओ ये आयन मुझे कहां कहां से मिलेंगे। सबसे पहला फोकस, आयन ये कहां कहां से मिलेंगे।
एक तो चाहिए H प्लस, क्या चाहिए H प्लस, और एक एसीटेट जो होता है ये माइनस चाहिए। ये कहां मिलेगा? H मुझे कहां से मिल जाएगा? HCl से, HCl और Cl माइनस यहां से मिल जाएगा, और यहां से मुझे क्या मिल रहा है? Na प्लस और एसीटेट आयन। यानी कि मुझे यहां पर क्या करना होगा? इन दोनों को ऐड करना है किसी भी तरीके से, और इनको ऐड करने का मतलब ये है, ये जिस कंपाउंड से एसोसिएटेड है उनको ऐड करना होगा। मतलब आप ऐड करेंगे HCl प्लस जो डाटा गिवन है इसका, और NaSC सोडियम एसीटेट इसका डाटा गिवन है प्लस। यहां पर लफड़ा एक फंस जाएगा जी, लफड़ा एक है। क्या लफड़ा है जी? यहां पर Cl माइनस और Na प्लस दहेज में आ गए हैं, ये दहेज में आए हैं, ये हमें नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए बाबा हमें। तो यहां पर क्या कर देते हैं, आपके पास एक डाटा और गिवन है, अगर मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं, NaCl का डाटा माइनस कर दूं, तो NaCl कैसे टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है जी, ये तो दुनिया को पता है जी। तो यहां से Na प्लस Cl माइनस, ये एक्स्ट्रा बचा था Cl माइनस Na प्लस, ये दोनों प्लस के हैं, वो माइनस के उत्तर आ जाएगा। अब क्या मतलब है सर आपका? मतलब साफ है जी, जो HCl की वैल्यू गिवन है, दूसरे नंबर पर HCl की वैल्यू गिवन कितनी है, ये मान लो, ठीक है, यहां पर 4 to 5.9 है, और NaOH थर्ड नंबर पर जो गिवन है ये क्या है? 91.0 है। इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर लो, यहां पर ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा? 9 यहां पर 6, यहां पर 9 और 2 11, एक कैरी, यहां पर 516.9 आ चुका है। इसमें से आप माइनस कर दें कितना? यहां पर 516 पॉइंट ये, तो इसमें से माइनस कर दें कितना? 126.4 को, 126.4 को जब माइनस करोगे 5 में से और 9 में से 4 गए, यहां पर 5 आ जाएगा पॉइंट, 6 में से 6 0, यहां कैरी कर लो, 11 में से 2 गया 9, एक कैरी किया था तो यहां बच जाएगा ये 390 के आसपास। इनमें पॉइंट नहीं लगा रखी इसलिए थोड़ी समस्या सी हो जाती है। बाकी कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखें, जो आयंस चाहिए उन दोनों को प्लस कर लें, जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर लें। इसमें से तो एक भी नहीं चाहिए, जिसमें से एक भी चाहिए प्लस मार लेंगे, जोड़ी जोड़ी कर लेंगे उनका, जोड़ी जोड़ी कर लेंगे उनका, और जो नहीं चाहिए उसे दे मारेंगे 2। ठीक है, देख लो इसको, हो देख लो इसको, आराम से देखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है जी, आने के चांस बहुत होते हैं इसके। ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, इग्नोर नहीं कर सकते आप इसे। चलें क्या आगे? बोलो जी। 3.6 क्यों नहीं? 3.6 ग्राफ का है जी, ग्राफ का सवाल 3.6, वो नहीं आएगा। ठीक है, चले आगे। ओके, आगे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है, आप देख लें। ठीक है, ठीक, और आगे चल लेते हैं। देखो, ये सवाल आया है 8th सवाल, इसके बाद एक और बचा है, फिर मामला खत्म है। ठीक है, फिर आज का निपट जाएगा आपका क्लास। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या है जो गिवन है? 0 पॉइंट, आई थिंक ये होगी 0.0, यहां पर पॉइंट आएगा आई थिंक। ठीक है, एक ही 0 लगाता है एनसीईआरटी, इतना पता मुझे। यहां पर वैल्यू गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है,
देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट को आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। रिप्रेजेंटेशन के आपके कई तरीके बताए थे। अगर डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से, और वहां पर कांस्टेंट है तो क्या कर देंगे? के डी। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका? डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा सी अल्फा स्क्वायर आता है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। क्या आपके पास अल्फा है? हमारे पास सी तो है, अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है। अल्फा का फार्मूला फिर से देख लो, अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड में मोलर कंडक्टिविटी। मैंने बताया था दोनों कंडक्टिविटी को डिवाइड कर देना है। अब एक क्या है? एक इनफाइनाइट वाली है, ये चीज ध्यान रखनी है। इनफाइनाइट वाले ऊपर लिखूं या नीचे? तो जवाब था इनफाइनाइट वाली को नीचे लिखें। अलग कलर से दिख रहा होगा, है तो दोनों कंडक्टिविटी ही, एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक में इनफाइनाइट लगा हुआ है। मतलब कहता है, क्या कहता है, गौर से सुन लो। यहां से डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना था। कंसंट्रेशन तो है, हमारे पास अल्फा नहीं है। अल्फा कहां से निकालेंगे? अल्फा यहां से निकालेंगे। अब इनमें से मोलर कंडक्टिविटी तो है, कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो हमें ये निकालना होगा। और ये निकालने का तरीका आपको पता है। क्या तरीका है? क्या तरीका? याद कीजिए, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड में कंसंट्रेशन तो हमने कहा था गिवन है। समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, पहले ये फॉर्मूले देखेंगे, तीनों फॉर्मूले देख लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले याद करें और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें मोलैरिटी भी यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ई है जी ये, ठीक है। एम यूज करें, सी एक ही बात है, ठीक है। सी लिखूंगा मैं तो मेरी मर्जी, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी और यहां पर कंसंट्रेशन यूज करके आप ये निकाल लेंगे। ये जब हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एम लोमड़ी आ जाएगी। लोमड़ी जब हमारे पास आ चुकी है, इस लोमड़ी की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा। क्योंकि यहां लोमड़ी हमारे पास नहीं थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो थी। इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा अल्फा। जब अल्फा निकल चुका है, अब हमारे पास क्या निकल जाएगा, के डी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला देख लो, यहाँ पर क्या है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस अल्फा। कंसंट्रेशन तो हमारे पास है ही, अल्फा यहाँ से आ चुका है, अल्फाज ही आपके बदल जाएंगे, ठीक है। शायरी भी सुना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सुना देंगे बिल्कुल। पहले ही इसका ध्यान रखें। सबसे पहले देखो, फिर से देखो, गौर से देखो, बिल्कुल सीरियस हो जाओ एक बार फिर से। यहां पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए। और डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड में 1 माइनस अल्फा। जब हमारे पास कंसंट्रेशन तो है, हमारे पास अल्फा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा निकालने का तरीका क्या है, दो मोलर कंडक्टिविटी होती है, उनको डिवाइड करना होता है। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इनफाइनाइट वाली, इन्फिनिटी का जो साइन है उसे ऊपर रखे या नीचे, तो जवाब है नीचे। कहां, नीचू, नीचू रखे, नीचू, ठीक है। जब हम नीचे रख लेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पर ये कंडक्टिविटी कापा इंटू क्या आ जाएगी, अच्छा ये तो गिवन है ना जी, कंडक्टिविटी निकाले कापा, कापा तो गिवन है ना जी, ये कापा है जी, कापा, ठीक है, ठीक। तो यहां लेकिन निकालते टाइम उल्टा होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लैम्डा एम, उसके बाद निकलेगा अल्फा, उसके बाद निकलेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये सवाल कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड है सवाल। ये क्या करेगा, ये 3 फॉर्मूले याद करवा जाएगा। ये सवाल 3 फॉर्मूले याद करवा जाएगा, आपको और कुछ नहीं है। आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। 2 बार आप लिखेंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अरे ये तो देखो, ये अल्फा पल्फा वाला, ये तो हमने इक्विलिब्रियम में खूब पढ़ा है, इक्विलिब्रियम में खूब पढ़ा है। और ये कापा इंटू 1000 डिवाइड में एम, या फिर यहां पर कंसंट्रेशन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एम कंसंट्रेशन एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि इनकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, किसकी, मोलैरिटी की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलैरिटी। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब उसमें जो लीटर है, जो वॉल्यूम है, उसमें ही डिफरेंस आता है।
कंसंट्रेशन में आप 5 लीटर लें 10 लीटर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोलरिटी में 1 लीटर ही लेना पड़ेगा, ये कंडीशन होती है। ठीक है, यहां डाटा पर लीटर के हिसाब से, तो यहां के लिए मामला इक्वल है। तीनों चीजें आप देखें, बोल दो जी, ये फॉर्मूले आप बिल्कुल गौर से रट लेंगे, पूरा रट्टा बिठा देंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। ठीक है, फटाफट कर खत्म कर देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है। ठीक है, इसकी देर की डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैसे निकलते हैं, सी अल्फा सी अल्फा। ठीक है, छोड़ दो अल्फा पे। ठीक है, आज देखना तो किसी को देख लो, मैं तो कहता हूँ जल्दी से निपटा देते हैं मामला, उसके बाद इंजॉय करेंगे। इंजॉय आराम से रहेंगे, चाय वाय पीना, मौसम बढ़िया है। ठीक है, खाना पीना खा के आराम से इंजॉय। ठीक है, इसके बाद देखो सबसे मजेदार चीज, सो जाओ आराम से, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। ठीक है, एक सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का, इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। टाइम देख लो, टाइम 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइज्ड किया गया, उसमें डाल दिया गया करंट, डाल दिया गया है कितना, 15 एम्पियर का। ठीक है, व्हाट वाज द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड, मास कितना डिपॉजिट हुआ, वेट कितना डिपॉजिट हुआ है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला ध्यान रख लो, Z इंटू आई इंटू टी। आई क्या है, करंट, टी क्या है, टाइम, Z क्या है, एटॉमिक नंबर। ये कैसे निकलेगा, देखो ये निकालने का सबसे मजेदार तरीका है क्या, यहां पर लिखेंगे आप एटॉमिक वेट। क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट। डिवाइड कर देंगे आप उसको किससे, वैलेंसी से, या फिर जो चार्ज गिवन है किससे, या तो वैलेंसी गिवन है या चार्ज गिवन है, उससे कर देंगे। ठीक है, वैलेंसी होता है रियलिटी में इनटू 96,500 इंटू क्या, 96,500 इंटू ये जो चीज बची है आई इंटू टी। क्या, आई इंटू टी, मतलब जेड की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं। एटॉमिक वेट, देखो इस सवाल में एटॉमिक वेट गिवन है तो ठीक है, शायद गिवन होना चाहिए 360। ठीक है, 360 गिवन है तो ठीक है कॉपर के लिए, नहीं तो 360 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। ये यूज करके आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है, वो है यहां पर टाइम। क्या है, टाइम। टाइम कितना है, यहां पर टाइम है 10 मिनट, और यहां पर मिनट में लेने की भूल मत कर देना। इसको क्या कर देना है, सेकंड में बदलने, और सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बाबा, हम करते हैं 10 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, जो उत्तर आएगा यहां से कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम की जगह आप 10 मत रख देना, टाइम की जगह आपको 600 सेकेंड रखनी पड़ेगी। 10 रखा, उत्तर गलत था आपका, 600 रखे। कितना रखे, 600। ओहो, ठीक है, कुछ बातें बता दूं क्या, यह हो गया, बोलो जी। ठीक है जी, ठीक है, ये थे सोल्ड एग्जांपल। ठीक है, लास्ट वाले में कुछ नहीं थे, ये देख लो एक बार इसको, लास्ट वाले में तो कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान आसान था। ठीक है, कर लेंगे। देखो इसमें भी सेकंड में लेगा, सेकंड में लेना जरूरी है। वैलेंसी कितनी है, 2। अच्छा, वैलेंसी 2 है, कैसे पता लगा, वैलेंसी 2 मैं बता देता हूं कैसे पता लगता है जी। देखो सबसे पहले आप सॉल्यूशन देखिए किस चीज का है,
सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट का है जी, CuSO4। इलेक्ट्रोलाइज्ड किया है, करंट डाला है, मतलब आयंस में टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, और इलेक्ट्रिसिटी पास वही होने देगा जो आयंस में टूट जाएगा, आयनिक कंपाउंड होगा। आयनिक कंपाउंड है मतलब एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। कैटायन एनायन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वहां पर होंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वहां पर वैलेंसी का काम करते हैं। देखो यहां पर क्या होता है, Cu+2 हो जाएगा, SO4 -2 हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं यहां पर कितना चार्ज है, कितना चार्ज मिला है, तो चार्ज मिला है यहां पर 2। क्या मिला है, 2, यानी कि एक बार +2 है और एक बार -2 है। तो प्लस माइनस हटाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, वैलेंसी = 2। अब बोलेंगे सर ये चार्ज तो प्लस माइनस होता है, वैलेंसी क्यों लिखा, जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड का चार्ज लिखते हैं तो सुनो, जब चार्ज लिखते हैं ना हम, तो हमें ये जरूर बताना होता है कि +2 है या -2 है, मतलब प्लस माइनस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, प्लस माइनस का हमें गारंटेड पता होना चाहिए। जैसे सोडियम पे कितना चार्ज, 1, क्या 1, या तो +1 या तो -1, तो जवाब है +1। क्लोरीन पे कितना चार्ज, 1, गलत है, क्या लिखेंगे, +1 या -1, तो -1। तो प्लस माइनस जरूर बताएं चार्ज के पीछे। रियल देखो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, प्लस होता है या माइनस होता है, तो जवाब है माइनस। तो -1.6 × 10⁻⁻, वो जब देख रहे हैं ना चार्ज, तो प्लस और माइनस मैग्नीट्यूड बताना उसके साथ जरूर है, ठीक है। और वैलेंसी ऐसी चीज है जिसके आगे हम प्लस माइनस नहीं लगाते। सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो प्लस माइनस नहीं लगाया, लेकिन चार्ज में तो लगाते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले में क्या, वैलेंसी। इसलिए वैलेंसा लिखा है, इसलिए वैलेंसा चाहिए। बोलो जी, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना ही। ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी के अब अनसोल्व होंगे। अच्छा, अगले के जो एपिसोड होंगे, अगले एपिसोड, वो बड़े जल्दी जल्दी सवाल सोल्व हो जाएंगे। क्यों, अगर ये पूरे ध्यान से देखे हैं तो अगले डेफिनेटली बहुत कम टाइम लेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।